स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। कल हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिए थे और डिवीज़न ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताए थे। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। और आज हम ऑर्थोग्राफी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ऑर्थोग्राफी इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार कल हम बताए थे कि ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लेटर का स्टडी करते हैं, यानी कि जो अगर हम अंग्रेजी सीखेंगे तो उसका जो प्रारंभिक ज्ञान है, शुरुआत का ज्ञान, वो हमें लेटर से होता है। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब इसके अंतर्गत हम लेटर का स्टडी करते हैं। तो आज हम एक बार ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन लिख देते हैं। ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन, ऑर्थोग्राफी इज ए कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है प्रारंभिक या परंपरागत। ऑर्थोग्राफी इज ए कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम of alphabet of English grammar। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम समझाते हैं। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी वर्णमाला की प्रारंभिक ज्ञान या उच्चारण, ये उच्चारण है। अंग्रेजी वर्णमाला की प्रारंभिक ज्ञान या उच्चारण को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। कन्वेंशनल का मतलब होता है प्रारंभिक या परंपरागत। स्पेलिंग का मतलब उच्चारण, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला की प्रारंभिक जो ज्ञान है, प्रारंभिक ज्ञान का मतलब हुआ कि जब हम इंग्लिश का शुरुआत करते हैं, किसी बच्चे को जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसको हम लेटर का ज्ञान देते हैं। तो लेटर का ज्ञान का मतलब ऑर्थोग्राफी में ही तो हम लेटर का स्टडी करते हैं ना, जो हम कल क्लास में बताए थे। तो अंग्रेजी वर्णमाला की प्रारंभिक ज्ञान या उच्चारण को ऑर्थोग्राफी कहते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हम लेटर का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्लिश का शुरुआत होता है वो लेटर से ही होता है। तो प्रारंभिक जो ज्ञान है या उच्चारण, वही ऑर्थोग्राफी कहलाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, जो प्रारंभिक स्टेज होता है इंग्लिश सीखने का, वही ऑर्थोग्राफी कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ऑर्थोग्राफी का बंटवारा, यानी कि ऑर्थोग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि लेटर को दो भागों में बांटा गया। ऑर्थोग्राफी को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि लेटर को दो भागों में बांटा गया है। तो लेटर तो मेरा 26 है, तो अब 26 को दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला जो है वो है आपका वोवेल, जिसका हिंदी होता है स्वर। और वोवेल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग को भी जानकारी होगा कि वोवेल जो है हमारा 5 है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन अगर इसके डिफिनेशन की हम अगर बात करेंगे, वोवेल यानी कि स्वर, इसको किसे कहते हैं? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की वह लेटर्स
अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की वह लेटर्स जिसकी अपनी साउंड होता है, जिसकी अपनी साउंड होता है। अब अपनी साउंड क्या होता है इसको समझिए। आप लोग को पता भी होगा कि वोवेल तो 5 ही है, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू ये आपका वोवेल हो गया। अब इसका अपना साउंड क्या होता है, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का वैसा लेटर जिसका अपना साउंड हो उसको हम वोवेल कहेंगे। वो किसी का साउंड नहीं लेता है वोवेल। तो कैसे नहीं लेता है, देखिए जब हम वोवेल जो मेरा ये 5 है, इस पांचों वोवेल को जब हम तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो इसमें तोड़ने की जब कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, अगर ए को हम तोड़ते हैं तो ए प्लस ए ही आएगा, यानी कि दूसरा साउंड इसमें नहीं आएगा। दूसरा साउंड कहने का मतलब कि लेटर में जो कॉन्सोनेंट लेटर है ना वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम ई को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ई प्लस ई आएगा, आई को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आई प्लस आई आएगा, ओ को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ओ प्लस ओ आएगा, यू को यू प्लस यू आएगा। यानी कि इसको हम कितनों तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो ये इसका अलग से कोई साउंड नहीं आएगा, यानी कि ये दूसरे साउंड पे डिपेंड नहीं रहता है। जबकि कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं है। जब अभी हम कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की वो लेटर्स जिसकी अपनी साउंड हो। तो अपनी साउंड जो है वो ऐसा 5 ही लेटर है, इसीलिए इसको वोवेल कहा गया है, ठीक है। अब वोवेल शायद समझ में आ गया होगा। अब एक बार कॉन्सोनेंट को देखते हैं। इसका हिंदी होता है व्यंजन। इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की वो लेटर्स जिसकी अपनी साउंड तो एक होगा ही होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो एक अपना साउंड होगा ही होगा, लेकिन कम से कम एक साउंड ये वोवेल का भी लेगा, ठीक है। तो लिखेंगे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की वह लेटर्स जिसकी अपनी साउंड हो, अपनी साउंड तथा कम से कम एक वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड हो। यानी कि कॉन्सोनेंट को अब जो एक तो 26 लेटर में 5 आपका वोवेल हो गया और बाकी जो 21 बच गया ना वो सारा आपका कॉन्सोनेंट है। अब 21 जो लेटर्स है इसका जो है ना अपना साउंड तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम एक वोवेल साउंड जरूर उसमें होगा। 2 भी हो सकता है लेकिन एक वोवेल साउंड कम से कम जरूर होगा। अब देखिए हम जैसे इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम कॉन्सोनेंट को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे तोड़ते हैं। जैसे बी मेरा कॉन्सोनेंट हो गया, तो बी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, बी यानी कि बी प्लस ई होगा इसमें। तो ई तो मेरा एक वोवेल लेटर हो गया, बी इसका अपना साउंड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सी भी कॉन्सोनेंट है, तो सी यानी कि सी प्लस ई, सी, ठीक है। उसी प्रकार से डी होगा, डी यानी कि डी प्लस ई, एक वोवेल कॉन्सोनेंट, एक सॉरी वोवेल आ रहा है इसमें, एक वोवेल साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट का अपना साउंड तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम एक वोवेल साउंड जरूर होगा। यानी कि ये कॉन्सोनेंट ना इसका साउंड वोवेल पे डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन वोवेल का जो साउंड है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। एफ, एफ को एफ यानी कि ए एफ, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ए प्लस एफ में टूटेगा। जी, जी यानी कि जी प्लस ई। इसी प्रकार से बहुत सारे कॉन्सोनेंट है 21, इसी को अगर इसी प्रकार से इसे तोड़ेंगे तो वो सारा जो है इसी प्रकार से टूटेगा और कम से कम एक वोवेल साउंड उसमें ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो आज हम आपको ऑर्थोग्राफी के बारे में बताए। ऑर्थोग्राफी का जो प्रकार है यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसको बताए। अब एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से,
उस क्वेश्चन को करके आना है। अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट की संख्या, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। ये एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको आप कमेंट में लिखकर इसका जवाब दे सकते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, जल्दी में हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। ठीक है, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी आपको अगर समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके डाल सकते हैं, हम उसका समाधान करें। थैंक यू।